तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि क्वाड इज हेयर टू स्टे, यानी क्वाड में फ्यूचर है, क्वाड यहां रहने वाला है, परिस्थितियां भले ही बदलें। ऐसी ही कुछ बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे थे। देवेंद्र, आपने भी सुना किस तरीके से यह स्पष्ट है कि क्वाड किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। यहां फेलोशिप की बात हो रही है, कोऑपरेशन की बात हो रही है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डेटा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात भी हमने सुनी है। बिल्कुल पवन, इसमें आप कई बार देखें, जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा था कि जब क्वेड की बैठकों में इन सारे मसलों को चर्चा होती है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर ही, तो उसके बाद आप रिजल्ट के तौर पे देखते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के मसले में चाहे भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा हो, भारत अमेरिका के साथ कर रहा हो, भारत जापान के साथ कर रहा हो, कई सारे एक्सरसाइज करता है और उसका सीधा महत्व आप समझ सकते हैं और उसका सीधा बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि आखिर किस मकसद से वो किया जा रहा है और किस खतरे को देखते हुए किया जा रहा है, किस खतरे को कंट्रोल करने के लिए वो किया जा रहा है। और उस लिहाज से आपको हर एक पहलू में दिखेंगे। जैसे रिसर्च के लिए बहुत सारे फेलोशिप चलाता है क्वाड, और वो रिसर्च किस तरीके का होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट को जो चुनौतियां मिल रही हैं उसको लेके क्या कुछ करना चाहिए, सिक्योरिटीज को लेके क्या कुछ करना चाहिए, सिक्योरिटीज के सभी पहलुओं को, चाहे किसी भी दिशा से वो सिक्योरिटी का थ्रेट मिल रहा हो। तो ओवरऑल क्वाड को लेकर अगर आप इन बैठकों की अगर बात करें तो वो एक बड़े विजन के तौर पे दुनिया के 4 बड़े देश एक टेबल पर लेकर आते हैं, और जैसे उसे एक टेबल पर लेकर आते हैं तो या तो चारों देश आपस में मिलकर या फिर बायलैटरल के तौर पे या फिर ट्राइलैटरल के तौर पे उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा तेजी मिली है, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हुए हैं। पवन, बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री, सभी को हमने सुना है किस तरीके से वो इस ग्रुप के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्वाड इज हेयर टू स्टे। ये खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है देवेंद्र जी, 2017 से पहले जब इस क्वाड से ऑस्ट्रेलिया गायब हो गया था और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 2017 में क्वाड को रिवाइव किया गया। वो सिचुएशन बताती है किस तरीके से जरूरत महसूस हुई 4 देशों को साथ आने की। अब इसका फ्यूचर कैसे देखा जाए, इस ग्रुप का कैसे देखा जाए, और क्या सिर्फ ये क्वाड तक सीमित है या इसका भी विस्तार आगे संभव है? और उस समय की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कई बार तो ऐसा होता था कि चीन के साथ वो इतने सेम पेज पे होता था कि उसको बाकी दूसरे देशों से समस्या होनी शुरू हो जाती थी, और भारत के साथ कई मामलों में ऑस्ट्रेलिया उस समय उस कदर सपोर्ट नहीं करता था या सेम पेज पे नहीं होता था जिस कदर आज की तारीख में हो रहा है। तो ये परिस्थितियां उसके बाद बदली हैं और ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आया, खासतौर पे पेंडेमिक के दौर में उसको ये समझ में आया कि वो कितना बड़ा थ्रेट है कि एक ऐसा स्टेट, शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की जो नीतियां रही हैं उसको वो कई मामलों में दुनिया की शांति के लिए एक तरीके से उसको खतरे के तौर पर देखा गया है। ये अलग बात है कि कुछ देश उस खतरे को बहुत पहले समझ लेते हैं, कई सारे देश उस खतरे को बाद में समझते हैं, तो वही हाल रहा वो। दूसरी चीज की इसके डायमेंशन की बात करें, इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो बहुत बड़ा अपने आप में है कि क्वाड आसियान को भी फुल सपोर्ट करता है और आसियान के साथ और जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं उन देशों के साथ एकदम आपसी सहयोग और सामंजस्य का रुख तैयार करता है। इतना जरूर है कि क्वाड को अगर, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि क्वाड इज हियर टू स्टे, इसका मतलब ये कि अब मान के चला जा सकता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में इसको और ज्यादा मजबूत सांगठनिक रूप दिया जाएगा। और सांगठनिक रूप जब हम कहते हैं तो इस रूप में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि एक क्वाड का हेडक्वार्टर हो, वो सालों भर काम करने वाला उसका एक ऑफिस, दफ्तर हो, ऑफिस हो, और उस लिहाज से दुनिया के ये 4 देश उसमें सहयोग करें, आगे बढ़ें, और कुछ देश जो कि ऑलरेडी उसमें साथ आना चाहते हैं उन देशों को भी अगर अपने साथ जोड़े तो फिर वो एक बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिलहाल इसकी दिशा बहुत पॉजिटिव दिख रही है। बार बार ये भारत की तरफ से खासतौर पर यह कोशिश की जाती है ये बताने की कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्वाड किसी एक देश के विरुद्ध है, बल्कि ये एक क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटिव संरचना है, और उसको उस देश में उस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। किसी देश के विरुद्ध मानकर इसकी सीमित महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, सीमित उद्देश्य इसका नहीं होना चाहिए। कौन? बिल्कुल सीमित उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्वाड का उद्देश्य है पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी शांति और स्थिरता। ये इसका एक मेन टारगेट है, और यही बात है कि अब की बार की क्वाड समिट में कैंसर रिसर्च और कैंसर को क्योर से लेकर भी एक एजेंडे का पॉइंट है, कैंसर हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर भी डिस्कशन है। सर, हर कोई मान रहा है कि क्वाड
सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप है, लेकिन यहां तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर भी बात हो रही है, टेक्निकल एसोसिएशन पर भी बात हो रही है, कैंसर के खिलाफ कैसे लड़ना है वो भी एक मेजर पॉइंट्स में है अब की बार के। अब बिल्कुल, और उस पे लेके एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी होना है। और जैसे कि पहले हम लोग बात करते रहते हैं कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि क्वेड के टेबल पर वो ना आता हो, और इसका सीधा मतलब ये है कि ये किसी देश के विरुद्ध नहीं, किसी देश को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। जैसे चीन के विदेश के मंत्री द्वारा हाल के दिनों में कहा गया कि समुद्र के जो बुलबुले होते हैं, क्वेड उसी तरह का संगठन है। लेकिन क्वेड अपने कार्यकलापों से, अपने विजन से, अपने उद्देश्यों से, अपनी नीतियों से, अपने फैसलों से बार बार बताता रहा है कि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। ये अलग बात है कि उस बड़े डायमेंशन के भीतर चीन की अगर कुछ गलत प्रभुत्ववादी नीतियां हैं तो वो अपने आप उसमें आ जाती हैं और वो काउंटर हो जाती हैं। अन्यथा इसके उद्देश्यों की बात करें तो जैसे एनवायरनमेंट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ये सारे इसके प्रमुख इशू रहे हैं। हेल्थ को लेके क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो एक प्रमुख इशू क्वाड के देशों के बीच रहा है और उस पर लगातार चर्चा होती रहती है। आज भी चर्चा होगी।